बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मत मुस्लिमा में इस वक्त कोई पाए का लीडर नहीं है जो इसराइल के खिलाफ कोई लड़ने के लिए खड़ा हो या उसको पूरी तरह ललकारे। मुजम्मती बयाना तो आप जितने मर्जी दिलवाले वो चलते रहेंगे। दुनिया में एक ऐसी ताकत है मुसलमानों की जिससे अमेरिका खाइफ है, इंडिया खाइफ है और इसराइल खाइफ है, और पूरी कोशिश ये की जाती है कि किसी तरह इनको अफगानिस्तान से ना निकलने दिया जाए, क्योंकि अगर ये अफगानिस्तान से निकल गए तो पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का प्रचार के लिए आगे आएंगे। अफगान तालिबान वो वाहिद फोर्स है जिनके साथ अमेरिका एग्रीमेंट करते हुए इसराइल और इंडिया की इमा पर एक बात बार बार कहता है, क्योंकि अफगान तालिबान इतनी दूर अमेरिका तो नहीं जा सकते। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। एक बात वो बार बार कहते हैं कि किसी सूरत आप किसी और मुल्क में नहीं जाएंगे, किसी और सरजमीन पर नहीं जाएंगे, आपकी सरजमीन किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, आप वहाँ पर जाकर इस्लाम और दीन का प्रचार नहीं करेंगे। असल में ये दो तरफ से तकलीफ है उनको। एक है कि कश्मीर में ना चले जाएं, और दूसरा इनको तकलीफ है कि फ़लस्तीन के अंदर मस्जिद अक्सा को आज़ाद कहीं करवाना दे। अब अफ़गान तालिबान ने जो हाल ही के अंदर, सबसे पहले तो आपको ये समझाएंगे ये जो हालिया हो रहा है फ़लस्तीन के अंदर मस्जिद अक्सा के ऊपर, ये जवाब क्या पेश कर रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अफ़गान तालिबान का बयान आया है, और बड़ा तगड़ा बयान आया है, जिसको इसराइल की इस्टेब्लिशमेंट, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, उनकी हुकूमत और हर जगह पर मॉनिटर किया जा रहा है, और इसके मुताबिक वो पॉलिसी बनाएंगे। अफ़गान तालिबान ने कहा है कि हमें बड़ी दर्दनाक इत्तलात मिल रही हैं कि इसराइली सहूनियों, उन्होंने ज़ायनिस्ट का वर्ड यूज़ किया है, ये ज़हन में रखिएगा, यहूदी का वर्ड यूज़ नहीं किया उन्होंने कहा कि इसराइली सहूनियों और गासिबों यानी ऑक्युपाइड का वर्ड यूज़ किया है कि कब्जा करने वाले। उन्होंने कहा ये इसराइली गासिबों, लैंड ग्रैबर्स यानी ज़मीनों पर कब्जा करने वाले इसराइली, इन्होंने मजलूम फ़लस्तीनी मुसलमानों के खिलाफ जुल्म की नई लहर शुरू की है, और हम तक इसकी इत्तलात आ रही हैं। फ़लस्तीनी इलाकों में अवाम को घरों से ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है, इनके घरों पर कब्जा किया जा रहा है। मस्जिद अक्सा और मस्जिद सुखरा में नमाजियों पर नमाज की हालत में इसराइल के वहशी फौजी, वर्ड देखिए उन्होंने क्या यूज़ किया है, इसराइल के वहशी फौजियों की जानिब से फायरिंग हो रही है, उन पर हमले किए जा रहे हैं। अफ़गान तालिबान इसराइल की इस वहशत और जुल्म की शदीद अल्फाज में मज़म्मत तो करती है, लेकिन अब फ़लस्तीनियों को कहते हैं कि आपने घबराना नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ हर वक्त खड़े हैं, आपके साथ हिमायत करते, इजहार करते हैं। अब हम कहते हैं तमाम इस्लामिक ममालिक को, ये जो OIC की तंजीमें हैं, इन सबको, आलमी बरादरी को, सबको बताते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा को, कि आप इसराइल के खिलाफ अब खड़े हों, इसराइल को जुल्म करने से रोके। और उम्मत मुस्लिमा, इस्लामिक ममालिक और OIC इन सबको कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि आप फ़लस्तीनियों को इसराइल के जुल्म से बचाने के लिए अब उठ खड़े हों। अब बहुत देर हो गई है कि फ़लस्तीनी इस तकलीफ़ में मुब्तला है, और तमाम मजलूम फ़लस्तीनियों को उनके हकूक़, वो हकूक़ क्या है कि फ़लस्तीन उनका है, मस्जिद अक्सा उनकी है, और ये तमाम मुसलमानों की है। अब मस्जिद अक्सा पर जो इसराइल कब्ज़ा कर रहा है, इसको रोकें, और उम्मत मुस्लिमा और तमाम इस्लामिक ममालिक अब उठ खड़े हों इसराइल के खिलाफ। यानी अब उसको हाथ से रोकने का वक्त आ गया है। वो हाथ से रोकना क्या है? आप अपने हथियारों से, जहाज़ों से लड़ाई करके, यानी मुज़म्मती बयानात नहीं। अब आप लोग तमाम की तमाम उम्मत मुस्लिमा इस वक्त खड़ी हो इसराइल के खिलाफ, और उम्मत मुस्लिमा अब इसराइल को रोके, यानी वो मुंह से ज़बानी कलाम में उठ खड़े हो इनके खिलाफ लड़ने के लिए। ये अफ़गान तालिबान की स्टेटमेंट है। देखिए, अफ़गान तालिबान अपनी कैपेसिटी में रहते उन्होंने जो बड़ा बयान दिया है, ये इसराइल के अंदर वॉच किया जा रहा है कि ये तो कहते थे कि हम किसी दूसरे मुल्क के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, पूरी दुनिया कंडेम करे अलग है। अफ़गान तालिबान करें तो इनको तकलीफ है, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने मस्जिद अक्सा आना ही आना है।
अगर हमें ये खुरासान की हदीसें पता है तो पता उनको भी है, उन्होंने तो अपनी स्ट्रेटेजी उसके मुताबिक बनाई है कि इन लोगों ने पहले जाना है इंडिया और फिर उसके बाद मस्जिद अक्सा जाना है। ईलिया के अंदर जो झंडे लगाने वाली हदीस है वो इनको भी पता है। ईलिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में फ़लस्तीन का शहर हुआ करता था। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर एक चीज़ आप अच्छी तरह समझ लें कि अफ़गान तालिबान के बारे में इसराइल बहुत ज़्यादा कंसर्न है। ये जो हालिया लड़ाई हो रही है, सबसे पहले समझ ले क्या है। देखिए, ये जो हालिया लड़ाई हुई है इसमें असल में उनकी जो शिन बैत है, लोकल इंटेलिजेंस एजेंसी, और उनकी पुलिस, याद रखिएगा उनकी जो पुलिस होती है वो बिल्कुल उनकी फ़ौज की तरह होती है। उनके पास पूरी तरह चीज़ें, लड़ाई हुई है कि बहुत सारे हज़ारों फ़लस्तीनी, तकरीबन 80,000 के करीब फ़लस्तीनी इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो टेम्पल माउंट की जानिब जाए, यानी जो मस्जिद अक्सा के साथ इनकी दीवारें गिरिया है वहाँ पर। असल में नमाजी बहुत सारे जो अरब टाउन्स हैं फ़लस्तीन के अंदर, जैसे नॉर्दर्न इसराइल की साइड के ऊपर, ये असल में नमाज और रमज़ान के दौरान जो इन्होंने मामलात किए ये तमाम के तमाम वहाँ पर थे। सूरत हाल ये पैदा हुई, जो लड़ाई की शुरुआत हुई है कि इसराइल हमेशा ऐसे करता है। वहाँ पर जो इसराइल के लोग हैं उन्होंने आकर ईस्ट यरूशलेम में फ़लस्तीनियों के घरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और उनमें उनकी फोर्सेस, उनकी सिक्योरिटी एजेंसियों के लोग थे, ये निहत्ते थे बेचारे, इन लोगों के कब्जा करना शुरू कर दिया। और आगे कहा क्या है, तुम्हारे ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, तुम लोगों की सारी चीज़ें हैं, ये असल में यहूदियों की थी। और इस पर जब जॉर्डन ने कब्जा नहीं किया था तो उस वक्त यहूदियों की थी, लेकिन उसके बाद हमने चूंकि इसको 1948 के अंदर जो हमारी आज़ादी की जंग थी उसमें खो दिया था और तुम लोगों को बाद में मिल गई थी, लिहाजा अब वक्त आ गया है कि हम इसको वापस तुम लोगों से ले। ये असल जवाब बनाकर उन्होंने ईस्ट यरूशलेम के अंदर फ़लस्तीनियों के घरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। और बाद में होता क्या है कि वो कब्जा करते हैं, इसी तरह घुसते हैं, मारते हैं, उनको निकालते हैं, ऐसा ऐसा करके उन्होंने सारा फ़लस्तीन हड़प लिया। आप अंदाज़ा कीजिए 2000 साल से यहाँ पर यहूदी आबाद ही नहीं थे, तो उनकी सरजमीन कैसे ये हो गई? उन लोगों की क्या ये चीज़ें होगी? तुम कहते हो 2000 साल पुराने हम यहाँ पर आबाद थे, तो इस हिसाब से तो हमें फ़लस्तीन के मामला को अगर हम देखते हैं तो यूरोप तो हमारा था। यूरोप से निकाले हुए में कितनी देर हुई है? 550-600 साल हुए। तो 600 साल पहले तो यूरोप सारा हमारा था। तुम 2000 साल पुराना क्लेम करते हो, तो 600 साल पहले तो हम भी क्लेम कर सकते हैं कि पूरा यूरोप मुसलमानों का है, तुम लोग दो हम पे। लिहाजा इस सूरत हाल में जवाज इनके भोंडे हैं। असल में इसराइल की ताकत इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने कब्जा किया हुआ सारी चीज़ों पर। अब अफ़गान तालिबान से उनको तकलीफ़ ये है कि अगर अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान को यहाँ पर हमने खाना जंगी जो उन्होंने शुरू कर दी है, इनको यहाँ से अमन आ गया, तो फिर ये सबसे पहले जाएंगे कश्मीर में और फिर उसके बाद ये जाएंगे मस्जिद अक्सा। ये असल में इनको इस चीज़ की तकलीफ़ है कि ये क्यों हो रही है सारी सूरत हाल, ये क्यों बयान दे रहे हैं। ये तो हमने तो इनको डिवाइड कर दिया था, यानी तुम्हारी सरहद है, तुम्हारा पासपोर्ट है, तुम्हारा वीज़ा है। तो फिर इस सूरत हाल के अंदर यही वो वजह है कि असल में ये इनको ब्लैक लिस्ट की लिस्ट नहीं निकालना चाहते, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने फ़लस्तीन जाना है, वहाँ पर मस्जिद अक्सा जाएंगे और वहाँ पर लोग इनको कहेंगे कि हमें इसराइलियों से आज़ाद कराओ। ये असल सूरत हाल है और ये तप रहे हैं। लेकिन मुस्लिम उम्मा अब अगर उठ नहीं खड़ी होगी तो अफ़गान तालिबान ने तो यहाँ पर खड़े होना है। अपने मुल्क में उनका भी अमन नहीं है, लेकिन इसके बाद उन्होंने जाना उधर ही है, चाहे जो मर्जी हो। इस चीज़ से इसराइल और इंडिया डरता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।